हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अभी जस्ट कुछ एक दिन पहले ही एसबीआई का एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें आप लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे सिलेक्शन दिया था, पर उसका पैकेज बहुत अच्छा था। 1,35,00,000 रुपए सीपीसी 88 lakhs ऐसा कुछ उसका पैकेज था। अब ये आपको सेकेंड नोटिफिकेशन में बता रहा हूं, एसबीआई का ही है। इसमें इंजीनियर्स के लिए जगह निकली हुई है। जो पहला वाला नोटिफिकेशन था उसमें मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा था और यहां पे सिर्फ मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ इंजीनियर्स लोगों के लिए है। सो जो जितने इंजीनियर्स लोग हैं उतने लोगों को ये वीडियो जरूर देखना है, और अगर आपके कोई दोस्त है तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए। अब मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोगों को वैकेंसीज पता चले कि कौन से पोस्ट के लिए है। असिस्टेंट मैनेजर देखो, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग सिविल में है, एक इलेक्ट्रिकल में है और एक फायर में है। ठीक है, ऐसे 3 है। इसके अलावा और है असिस्टेंट मैनेजर, ये बैकलॉग वैकेंसीज है, इसमें एक ही वैकेंसी आई हुई है। सो फिलहाल हमारे लिए कुल मिला के जितनी वैकेंसीज है वो आपको 101 वैकेंसीज है। ओके, अब मैंने जैसे बताया 3 पोस्ट देखिए, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है और फायर है। अब इनके पेपर्स कैसे होंगे मैं सारी बात करूंगा। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, दैट कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट। एक पोस्ट के ऊपर आप पोस्ट अपलोड नहीं कर सकते। दूसरी बात, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लाइक रेज्यूमे, आईडी प्रूफ, एज प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, जितना भी है ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास सही से होने चाहिए बिफोर फिलिंग द फॉर्म। अगर आप इसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो ये जरूर आप सब पहले ही डेटा जमा करके रखिए, सो दैट आपको फॉर्म फिल करने के वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों, नेक्स्ट पार्ट अब ये है, इसमें सबसे बिफोर चीज क्या थी कि सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए ऑन और बिफोर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। आपका अभी तो फिलहाल पेपर होगा, एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आप लोग शॉर्टलिस्ट होंगे और सिलेक्शन होगा। तो जब तक ये शॉर्टलिस्टिंग होगी, इस पॉइंट तक आप लोगों का टिल डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका सिविल स्कोर चेक किया जाएगा, वो अच्छा होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी बात करेंगे, ये देखिए, इसको तो समझ लीजिएगा कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपके पास सर्टिफिकेट कंटेनिंग द नॉन क्रिमिनल ईयर क्लॉज इश्यूड ड्यूरिंग द पीरियड 1/4/2024 एट द डेट ऑफ इंटरव्यू टू द डेट ऑफ इंटरव्यू, इसके बीच में आपके पास नॉन क्रिमिनल ईयर सर्टिफिकेट होना जरूरी है अगर आप ओबीसी में खुद को क्लेम कर रहे हो। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको ओपन कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अब बच्चों, इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या लगेगा उसको देखते हैं। जैसे सबसे पहले पोस्ट देखिएगा, पहली पोस्ट है बच्चों, बेसिक क्वालिफिकेशन किसके लिए देख लीजिए। पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर फॉर सिविल, मिनिमम 60% मांगे इन लोगों ने। और यहां पे मैं जितना भी बताने वाला देखिए, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, ये सब चीजें, ये तो आपको यूं ही मिल भी जाएगा, आपके पास होगा भी। तो अगर आप है तो इंजीनियरिंग सिविल वालों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। इसका सैलरी ऑलमोस्ट 85,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ स्टार्टिंग वाली है, और ये परमानेंट जॉब है एसबीआई का, तो ये बिल्कुल आपने नहीं छोड़ना चाहिए। देखो नेक्स्ट वाला बताता हूं, असिस्टेंट मैनेजर किसके लिए बेटा, इलेक्ट्रिकल, वापस वही है, मिनिमम 60% मार्क चाहिए और मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। इसका एक्सपीरियंस किसमें मांगेंगे वो, इंस्टॉलेशन, हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक यूपीएस, जनरेटर्स, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, स्टार्टर्स, मोटर्स, कंट्रोल पैनल्स, बिकॉज डेफिनेटली जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रिकल की है। सिमिलरली अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वो है फायर। फायर में भी आपका बीटेक बी होना चाहिए। फायर इंजीनियरिंग में बीटेक फायर का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है नागपुर में। सो अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो तो आप जरूर इसके लिए एप्लीकेबल हो, अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी बेटा कंपोजिट एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 2 इयर्स का मांगा हुआ है फॉर फायर इंजीनियरिंग। ओके, अब नेक्स्ट पड़ाव पे आते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या ब्रीफ प्रोफाइल क्या है, आपको क्या जॉब रहने वाला है। सो जो लोग इंजीनियरिंग सिविल कंस्ट्रक्शन में रहेंगे उनको देखिए क्या है, टाइम कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, इंटीरियर रिनोवेशन वर्क्स, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ प्रोजेक्ट्स, एम्पैनलमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एजेंसीज। क्योंकि अब जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है तो जितने भी बैंक्स के नए नए ब्रांचेस ओपन हो रहे हैं तो उसकी लोकेशन, आर्किटेक्चरल डिजाइन और उसका रिनोवेशन जितना भी है वो सब आपके अंडर में आएगा। और ये जैसे मैंने कहा, ये परमानेंट एम्प्लॉय की जगह निकली हुई है, तो ये आप देख सकते हो। ये सब एक इंजीनियर सिविल प्रोफाइल वाले स्टूडेंट का मेन इसेंशियल प्रोफाइल था। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो मैं दिखा दूं, ये है अभी इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल के लिए डेफिनेटली जितना भी आपका मेंटेनेंस निकलेगा इलेक्ट्रिकल को लेके,
वायरिंग्स को लेके, तो हर एक चीज को वो आपके पूरे प्रोफाइल में एडअप रहेगा। नेक्स्ट आता है बच्चों फायर। तो डेफिनेटली आप जिस बैंक में काम कर रहे हो, फायर को रिगार्डिंग जितने भी आपके डिजाइन है, सब चीज है, वो आपके वर्क प्रोफाइल में रहने वाला है। नेक्स्ट पड़ाव पे आते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट बात होगी कि पोस्ट क्या है, सैलरीज क्या है। आप देखिए, मैंने कहा था इसकी बेसिक सैलरी का रेंज देखो बच्चों, 48,000 से लेके 85,000। अब ये रेंज क्या होता है सर? ये बेसिक पे है, बाकी सब चीजें जब ऐड होती है ना, HRA DA वगैरह सब चीजें ऐड होती है, तो ये सैलरी को भी क्रॉस करने वाले हम लोग। तो ये स्टार्टिंग सैलरी है, परमानेंट जॉब है। सर भी पेपर क्या होने वाला है, एग्जाम में क्या पूछेंगे, वो भी मैं आपको एग्जाम के क्या होगा वो भी क्लियर करता हूं। बिफोर दैट हम लोग ये समझ लेते हैं कि पैटर्न क्या होने वाला है। तो ये जो दो पोस्ट है ना बच्चों, इंजीनियरिंग सिविल, इंजीनियर फॉर इलेक्ट्रिकल, इन दो के लिए ऑनलाइन रिटन टेस्ट होने वाला है। और इंटरैक्शन यानी सिर्फ आप GD बोल सकते हो, इंटरव्यू बोल सकते हो, और बेसिक इंटरैक्शन पे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। वाइल जो फायर इंजीनियर्स हैं, इसमें कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं है, आपको डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरैक्शन की मद में आपको डाला जाएगा, मतलब इंटरव्यू लिया जाएगा और सिलेक्शन होगा। अब जो लोग, अभी देखो, जो लोग मैंने बताया ना इंजीनियर्स थे, जो इलेक्ट्रिकल और सिविल था, उन दोनों के लिए ये टेस्ट पेपर्स का पैटर्न रहेगा। देखिए वापस क्या है, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, यही 3 पार्ट्स रहेंगे, 90 मिनट का पेपर रहेगा। उसके बाद जैसे सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इन पार्ट्स के लिए 50 मार्क के 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क के लिए 45 मिनट में, मतलब टेक्निकल पेपर होगा। या आपने अगर क्लियर किया तो आप लोग सिलेक्शन के लिए प्रोसीड होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो क्या लिखा है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क फॉर रॉन्ग आंसर्स इन ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। मतलब इसमें कोई भी आपके नेगेटिव मार्किंग्स नहीं कटेंगे, तो आप यहां पे पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ सकते हो। ठीक है, अब एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी? तो यस, फीस इज 750। ठीक है, 750 है फॉर जनरल, EWS, OBC कैंडिडेट्स, एंड नो फीस इंटीमेशन चार्जेस फॉर SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स। इनके लिए कोई भी फीस अप्लीकेबल नहीं है। अब मेन बात, फॉर्म अप्लाई कैसे करें। तो बच्चों ये जो साइट देख रहे होंगे आप, ये साइट आपको सबसे पहले डालनी है। अगर आप ये डालते तो आप डायरेक्टली करंट ओपनिंग्स तो पहुंचोगे, नहीं आप कर पाए ये सब, तो देखो मैं बता दूं आप लोगों को, SBI के साइट पे जाना है। देखो bank.sbi.webcareers, इस पे करने के बाद आप ज्वाइन SBI पे क्लिक करोगे। जैसे आपने क्लिक किया, आप लोगों को करंट ओपनिंग्स में क्लिक करना है। करंट ओपनिंग्स पे क्लिक किया तो आपके ये सामने फॉर्म्स ओपन होंगे। आपको ये देखो यहां पे अप्लाई ऑनलाइन है, 12 दिसंबर की लास्ट डेट है, इसके पहले इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका फॉर्म ओपन हो गया। यहां आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। सो इन अ ब्रीफ लेवल इफ आई से, इंजीनियर्स चाहिए, सिविल लगेंगे, इलेक्ट्रिकल लगेंगे, फायर है, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस लगेगा, नो नेगेटिव मार्किंग, सिंपल टेस्ट है, इंटरैक्शन होगा और सिलेक्शन होगा। अगर आप एलिजिबल हो जरूर फॉर्म फिल करिए और ऐसे बच्चों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए जिनको इसका फायदा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। सी यू।